जो पाठ है वो बड़ा ही गंभीर विषय का है और ये मई का महीना है। प्रभुपाद ने जो शरीर छोड़ा था, नवंबर में शरीर छोड़ा था और मई के महीने में प्रभुपाद वृंदावन में थे और सब कार्य जो है उन्होंने समय से पहले कर लिया। तो ये जो है मतलब विशेष ये गुण है प्रभुपाद का कि आगे कुछ भी हो सकता है तो फिर जो है बड़ी उससे समस्या पैदा हो जाएगी। और उन्होंने जो है अगर शरीर छोड़ दिया होता तो बहुत मतलब इस तरह से मतलब उत्पात हो जाता, बहुत बड़ा उत्पात हो जाता है ना। तो प्रभुपाद जो है चिंता कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि जो उनके शिष्य हैं तो बिल्कुल सरल हैं, तो कृष्ण की सेवा में हर चीज़ लगा रहे हैं, लेकिन सांसारिक बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए। कि सांसारिक बुद्धिमत्ता में चतुराई, चालाकी, कि जो चालाक लोग होते हैं उनके साथ हमें भी चालाकी से काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो जो है हमारा सब जो है नुकसान कर देंगे और शोषण करेंगे। तो प्रभुपाद को बड़ी चिंता थी। और जब एक गोस्वामी, वृंदावन के गोस्वामी जब प्रभुपाद से मिलने आए तो प्रभुपाद की तो बड़ी प्रशंसा की। तो उनका जो है जो इरादा था प्रभुपाद की प्रशंसा करने का वो ये था कि आप तो बहुत योग्य हैं और आपने इतना बड़ा ये सब जो है बना लिया, इतनी बड़ी संपत्ति भी बना ली इस्कॉन की, है ना। लेकिन अब जो है आपके बाद जो है ये जो विदेशी लोग हैं तो ये इतने योग्य नहीं हैं और इनको जो है इनको जो है अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ये आपके उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। तो इस भाव से उन्होंने जब प्रभुपाद से पूछा कि आपके बाद संपत्ति का स्वामी कौन बनेगा, तो उनका इरादा यही था कि जो विदेशी लोग हैं तो ये जो है आपकी संपत्ति के स्वामी नहीं बन सकते हैं, है ना। संपत्ति के स्वामी हम ही लोग बनते हैं। गोस्वामी तो वो गोस्वामी के पुत्र हैं तो गोस्वामी, तो मतलब तरीका यही है, भारत का अंतरधारा यही है कि भी पिता के बाद पुत्र को जो है अधिकार मिलता है। तो वो गोस्वामी भी ऐसे ही हैं कि उनके पिता गोस्वामी तो वो भी गोस्वामी तो यही गोस्वामी है, यही चीज़ है। अच्छा, और प्रभुपाद ने जो है ये भी बताया कि उनकी पत्नी और पुत्रों को भी कुछ पेंशन दी जाए। तो इसका भी जो है आगे चल करके गलत फ़ायदा उठाया। प्रभुपाद के जो सबसे बड़े पुत्र थे, सबसे छोटे तो वृंदावन चंद्र नाम था, क्या है, वृंदावन चंद्र, है ना। तो वो तो समर्पित थे प्रभुपाद के प्रति, उनकी समर्पण की भावना। जो सबसे बड़ा पुत्र था तो उसने फिर जो है केस कर दिया, केस कर दिया कि मेरे पिता ने जो है व्यापार, पहले दवाइयों का व्यापार चलाया था, फिर जो है वो व्यापार नहीं चला तो दूसरा व्यापार चलाया इस्कॉन का। तो अब इस्कॉन की संपत्ति जितनी है वो हम उनके पुत्र हैं, हम उनके जो है वैध पुत्र हैं, लीगल सन्स। तो अब हमें जो है इस्कॉन की संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये जो है केस चल रहा था। और जब गिरिडीह कैलाश में मंदिर था तो ये जो है केस चलाया था उनके बड़े पुत्र ने। तो ये प्रभुपाद ने जो पेंशन की जो मतलब ये बात मतलब कर दी कि उनको जो है ठीक है तो कुछ पेंशन मिल जाए, तो इसका ही जो है उन्होंने फिर और गलत फ़ायदा उठाया और जो है ये इस तरह से दावा किया कि हमें जो हम पुत्र हैं प्रभुपाद के, तो हम पुत्रों को जो है इसका जो है होना चाहिए, है ना। लेकिन क्या संभालेंगे वो, इतने मंदिरों को क्या संभालेंगे। जैसे कोई चींटी है अपने सिर के ऊपर पहाड़ रखना चाहे, तो इस प्रकार से उन्होंने जो है दावा किया। तो प्रभुपाद जो है अपने शिष्यों को ये जो है मतलब बुद्धिमान बना रहे हैं। तो केवल इतने नहीं है कि भाई आप जो है मतलब बिल्कुल ऐसे बने रहें कि पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित और किसी के अंदर दोष नहीं देखना, किसी की निंदा नहीं करना। यही सामान्य यही शिक्षा दी जाती है, किसी के दोष नहीं देखो, किसी की निंदा ना करो, सबके साथ प्रेम करो। तो इससे फिर क्या होगा, गलत लोग शोषण करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है जो मध्यम अधिकारी भक्त है, तो प्रभुपाद उत्तम अधिकारी के धरातल से मध्यम अधिकारी के धरातल पर उतर करके आए। और मध्यम अधिकारी जो भक्त होता है वो ईर्ष्यालु को भी देखता है, ईश्वरे तद्धीनस्तु बालिशेषु से सोचा। एक तो अज्ञानी है जिसको प्रचार करे, जो जन नहीं जानता उसके ऊपर दया करो, प्रचार करो। लेकिन दुष्टों जो द्वेष करने वाले हैं उनको भी देखना है और उनकी उपेक्षा करो, तो उनसे दूरी बनाओ, है ना। तो उनको आप सुधार नहीं सकते, वो ईर्ष्यालु हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है बहुत मतलब इनको सावधान किया, अपने शिष्यों को बहुत सावधान किया, है ना। तो फिर हुआ भी ये
कि प्रभुपाद के बाद जो है ये जो, क्योंकि प्रभुपाद के बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी ही शिष्य थे उनके, जो कि मतलब अधिकारी बनेंगे। गोपाल कृष्ण महाराज हमारे गुरु महाराज, तो वो जो है अकेले थे जो भारतीय थे, बाकी तो ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी ही थे। तो प्रभुपाद ने ये भी महसूस किया कि और कोई एक व्यक्ति जो है योग्य नहीं है कि प्रभुपाद की संपत्ति का उत्तराधिकारी बने और शिक्षाओं का भी उत्तराधिकारी बने। इसलिए जितने भी शिक्षाएं और जितनी भी संपत्ति हैं तो प्रभुपाद ने जो है सबको मिलकर के मतलब वो बनाया, उत्तराधिकारी बनाया। एक व्यक्ति उनमें तो जीबीसी बनाई। और प्रभुपाद ने भी कहा कि मेरे गुरु महाराज भी चाहते थे कि जीबीसी बने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, लेकिन उनके जो है समय पर जीबीसी नहीं बनी हैं। और इस प्रकार से गौड़ी मठ के फिर कई खंड हो गए हैं। कोई चैतन्य गौड़ी मठ है और कोई क्या है वो, कई नाम से गौड़ी मठ बन गए, कई टुकड़े हो गए गौड़ी मठ के। तो प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि इस्कॉन के ऐसे टुकड़े हों, तो उन्होंने जो है मतलब बड़ी सावधानी से, और यहाँ प्रभुपाद फिर अश्रुपात किया, इसमें बताया कि अश्रुपात किया और कहा कि अब मैं शांतिपूर्वक जा सकता हूँ। तो शांति के आंसू थे प्रभुपाद के, जो आंसू थे वो शांति के आंसू थे, वो शोक के आंसू नहीं थे, है ना। शोक के आंसू होते हैं गरम और शांति के आंसू होते हैं ठंडे, है ना। तो प्रभुपाद ने अश्रुपात किया और कहा अब मैं शांतिपूर्वक जा सकता हूँ, है ना। तो उनके जो गुरु महाराज हैं, तो प्रभुपाद कहते थे कि हमारे गुरु महाराज जो है मतलब दुखी होकर के उन्होंने शरीर छोड़ा था, लेकिन मैं जो है शांतिपूर्वक जा सकता हूँ। तो प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, तमाल कृष्ण महाराज हैं और जो है जितने भी थे, तो उन्होंने प्रभुपाद की चिंता को जो है पूरा अपने ऊपर ले लिया। जब प्रभुपाद ने कहा कि ये चिंता है, ये मेरी चिंता है, तो वही चिंता उन्होंने ली प्रभुपाद की, कि जो भारतीय लोग हैं और विशेष रूप से जो वृंदावन के गोस्वामी हैं वो बहुत नफरत करते हैं, विदेशियों से नफरत करते हैं। प्रभुपाद के साथ में थे और प्रभुपाद विदेशियों को लेके आए, तब तो भारत में सम्मान हुआ हरे कृष्ण आंदोलन का, नहीं तो जो है कृष्ण भावनामृत का कोई सम्मान नहीं कर रहा था। तो प्रभुपाद ने विदेशियों को, अमरीकी लोगों को जो है शिष्य बनाया और फिर आए तो फिर कीर्तन किया भारत में, तो भारत में सम्मान हुआ। लेकिन जो वृंदावन के जो गोस्वामी हैं वो फिर भी जो है नफरत करते थे उनसे, और उनकी मतलब कुछ इसी प्रकार की इच्छा थी कि अब हमको मिल जाए इस्कॉन की संपत्ति, उत्तराधिकार हमको मिल जाए, हम गोस्वामी हैं, हम तो गोस्वामी हैं। प्रभुपाद ने जो है एक बार BTG में लिखा था, बैक टू गॉड में छपा था कि वृंदावन के समय के जो गोस्वामी हैं तो वो पहले के जो 6 गोस्वामी थे उनकी तुलना में ये बंदर हैं। तो इस बात से जो है उन्होंने फिर बड़ी आपत्ति उठाई, बड़ी शिकायत उठाई, और कृष्ण बलराम मंदिर का जब उद्घाटन होना था तो फिर उन्होंने मतलब मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। तो प्रभुपाद जो है सब जानते थे और पहले से उनको आभास हो जाता था कि क्या होने वाला है और इनकी कैसी मना स्थिति है। तो जब वो नहीं आ रहे थे तो कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन प्रभुपाद कर सकते थे, लेकिन फिर जो है वो मान्यता नहीं मिलेगी, सामान्य जनता भी मान्यता नहीं देगी। तो उन्होंने जो है प्रभुपाद ने मतलब उनको आदरपूर्वक बुलाया और उन्होंने कहा, प्रभुपाद से कहा कि स्वामी जी, ये जो बैक टू गॉडहेड में आपने जो छापा है तो इससे हमको जो है शिकायत है, आप इसमें आप जो है सुधार करें, तब हम जो है आपके कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन में आएंगे। तो प्रभुपाद ने कहा, बैक टू गॉडहेड पढ़ा, उस पेज को पढ़ा। प्रभुपाद ने कहा नहीं, इसमें तो कुछ भी गलत नहीं, सब ठीक है। तो बोले नहीं, अगर आप जो है स्वीकार करते हैं कि इसमें कुछ गलती है तो हम जो है आपके मंदिर का उद्घाटन करने के लिए आ सकते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। और कुछ नहीं, और कुछ लिखा पढ़ी तो होनी थी कि भी काटा जाए उस पत्रिका में जो है कुछ और सुधार किया जाए, दोबारा छपाई हो या कुछ हो कि भाई भूल सुधार, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ। तो इस तरह से प्रभुपाद जो है बड़े इस मामले में चालाक थे कि किसी व्यक्ति से अगर काम लेना है तो कैसे उसको जो है किसी प्रकार से जो है संतुष्ट किया जाए। और कृष्ण भी प्रभुपाद की मदद करते थे, तो प्रभुपाद को ऐसी बुद्धि देते थे कि सब जो है कार्य हो। और आज देवानंद पंडित का जो तिरुभाव दिवस है, तो आज जो है विशेष दिन है, क्योंकि इनका आविर्भाव आता ही नहीं है, तो साल में एक ही दिन हम उनको याद करते हैं। और वो हमारे आचार्य इस दृष्टि से भी आचार्य हैं कि कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं कि जो अपने जीवन में गलती करके
हमें शिक्षा देते हैं कि हम ऐसी गलती ना करें। जैसे दत्तात्रेय जो है, दत्तात्रेय भगवान ने जो है 24 गुरु बनाए, तो उन्होंने एक गुरु पतंगा को भी गुरु बनाया। तो पतंगा को गुरु बनाया, वो गलती करता है तो उन्होंने अपना गुरु बनाया पतंगा को, कि वो क्या गलती करता है कि आग में जाता है और जल के मर जाता है। वो सोचता है कि आग में मुझे जो है भोग मिलेगा, मैं भोगूंगा इस प्रकाश को, और मर जाता है। तो पतंगा, तो हम ऐसी गलती ना करें। तो इस प्रकार से 24 गुरुओं में उन्होंने कई गुरु ऐसे बनाए जो गलती करके जो है हमें शिक्षा देते हैं कि भाई हम ऐसी गलती ना करें। तो देवानंद पंडित भी हमारे इस दृष्टि से आचार्य हैं, गुरु हैं, कि हम ऐसी गलती ना करें। और ऐसी गलती बहुत मतलब सामान्य होती है कि हो जाती है, कि जैसे गुरु हैं बैठे हैं, जैसे प्रभु जी बैठे हैं व्यासन पर, और मान लीजिए कोई भक्त जो है मेरे बारे में उल्टा बोले, है ना, और ये अगर चुपचाप बैठे रहें तो इनकी फिर वो स्वीकृति मानी जाएगी, है ना। तो इनको जो है बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो है व्यासन पर बैठे हुए हैं, तो अगर कोई मेरे बारे में उल्टा बोले तो इनको जो है मेरे पक्ष में बोलना चाहिए। तो ये एक शिष्टाचार होता है। अगर नहीं करते हैं शिष्टाचार तो आएगा, या जो मंदिर के प्रेसिडेंट बैठे हैं वो बैठे हैं, वो मेरे बारे में कोई उल्टा बोल रहा है तो वो जो है क्या होगा कि वो लग जाएगा अपराध। तो इस तरह से जो है जो देवानंद पंडित हैं तो वो कुछ नहीं बोले, और कुछ नहीं बोले तो सामान्य लोग सोचते हैं कि भाई वो तो कुछ नहीं बोले तो उनका क्या अपराध है, वो गुरु जी हैं वो तो कुछ बोले नहीं। और शिष्य लोग बोल रहे हैं अरे ये कहाँ से आ गया, हमारी कथा में बाधा डाल रहा है। और वो जो है मतलब भक्ति भाव में जो है रो रहे थे, सिसकियाँ भर रहे थे, और उन शिष्यों ने जो है समझा नहीं, और गुरु की तरफ देखते हैं तो गुरु जो है मौन बैठे, और मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन ही जो है स्वीकृति का लक्षण है। तो जब मौन बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उन्होंने जो है हाथ पैर उठा पकड़ करके और बाहर डाल दिया। 4 लोगों ने जो है हाथ पैरों को पकड़ा, 2 हाथ 2 पैरों को पकड़ा, उठा करके बाहर डाल दिया, है ना। तो ये जो है वो हाथी मत अपराध जो है उनको लगा। मत हाथी का मतलब होता है कि जब पागल हाथी किसी बगीचे में गिर जाए तो लता जिसको आपने कई सालों से सिंचन किया है वो उखाड़ देगा, 1 सेकंड में उखाड़ देगा, जड़ से खराब कर देगा। तो भक्ति की जो लता है वो आपने बहुत समय से आपको बीज मिला, आपने बीज बोया, श्रवण कीर्तन जल से सिंचन किया, और वो बहुत ऊपर उठ गई है, आप मान लो भाव के धरातल तक आ गए हैं, भक्ति लता बहुत ऊपर उठ गई है, चली गई है, और नीचे जड़ तो कमज़ोर है, कोई जो है अगर उखाड़ेगा तो पूरी की पूरी जो लता है वो बेकार हो गई जड़ से, तो जड़ बहुत कमज़ोर है। तो हाथी जो ये अपराध है, मत हाथी है जो आपकी भक्ति लता को जो है वो ख़त्म कर देगा। तो कितने सालों की जो है जो मेहनत है वो सब बेकार हो जाएगी। तो देवानंद पंडित को जो है इस प्रकार का अपराध लगा, है ना। तो ऐसे अपराध में फिर क्या है, सामान्यतः ये होता है कि उसी भक्त से क्षमा मांगी जाए जिसका अपराध किया। लेकिन वक्रेश्वर पंडित की ऐसी विशेषता है कि वक्रेश्वर पंडित की सेवा हो गई उनके द्वारा, और वो श्रीवास पंडित के अपराध से मुक्त हो गए। तो सामान्य ये बात नहीं है, ये सामान्यतः ये होती है कि उसी भक्त से क्षमा मांगी जाए। लेकिन वक्रेश्वर पंडित का एक विशेष ये गुण था कि उनकी कृपा से वो श्रीवास पंडित के अपराध से मुक्त हो गए। और फिर देवानंद पंडित जो है जब भगवान चैतन्य ने संन्यास लिया तो कुड़िया ग्राम में आए और भगवान के चरणों में फिर गिरे, और उनको समझ में आ गया कि चैतन्य जो है मतलब साक्षात भगवान है, जो कि पहले नहीं समझ पाते थे, और उनके चरणों में गिरे। फिर भागवत का जो है कैसे प्रवचन दिया जाए, पूछा कि कैसे व्याख्या की जाए भागवत की। तो भगवान ने बताया कि भागवत में केवल भक्ति है, भक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। तो भक्ति के अलावा और कुछ अगर आप बोलते हैं भागवत की व्याख्या में तो वो जो है फिर भागवत नहीं है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु उनको समझाया और जो है उनको जो है सम्मान दिया। तो इस प्रकार से देवानंद पंडित है हमारे जो है गौड़ी संप्रदाय के भी एक आचार्य माने जाते हैं। और वृंदावन में मतलब ब्रज लीला में ये भागुरी मुनि नाम के ब्राह्मण थे जो कि ब्रज में रहते थे। नंद महाराज जब ब्राह्मणों को दान दिया करते थे या ब्राह्मणों को बुलाया करते थे कुछ पूजा पाठ के लिए, तो कई ब्राह्मणों में एक ये भी ब्राह्मण थे, भागुरी मुनि नाम के ब्राह्मण थे। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है, तो हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे जो है कहीं इस प्रकार का अपराध ना हो जाए। बड़ी आसानी से हो जाता है, यह अपराध बड़ी आसानी से हो जाता है, तो इसलिए हम जो है अगर रक्षा करेंगे, कृष्ण रक्षा करेंगे तो हम इस अपराध से जो है हम बच सकते हैं।
श्रील देवानंद पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की